हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ आप सबके पसंदीदा टॉपिक स्वयं की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, आजकल के समय में हर कोई अपने आप में और अपनी लाइफ में ही बिजी है। किसी के पास आपको समझने या आपकी प्रतिभा को पहचानने का समय नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपको अपनी प्रतिभा स्वयं प्रदर्शित करनी होगी। आप स्वयं को और अपनी प्रतिभा को किस तरह से पेश करते हैं, यह आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, लोग आपको आदर नहीं देंगे जब तक आप स्वयं को आदर नहीं देंगे। लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे जब तक आप अपनी कीमत खुद नहीं समझेंगे। लोग आपकी प्रतिभा नहीं पहचानेंगे जब तक आप अपनी प्रतिभा स्वयं नहीं पहचानेंगे। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपके अंदर योग्यता और प्रतिभा है तो वह एक दिन अवश्य पहचानी जाएगी। यह एक श्रेष्ठ विचार है, परंतु वर्तमान युग में हर किसी की प्रतिभा स्वतः पहचान ली जाए, ऐसा संभव नहीं है। लाखों लोग प्रतिभावान हैं, परंतु चंद लोग ही शिखर पर जगह बना पाते हैं। आपकी प्रतिभा और आपके गुण आपके भीतर ही दबे रह जाते हैं यदि आप उन्हें पेश नहीं करते, उन्हें प्रदर्शित नहीं करते। हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो चमत्कारिक रूप से तेजी से शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और अपने समकक्ष लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ये लोग अपने विशिष्ट गुणों के साथ जीत का कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि सफलता के लिए जीनियस होने से कहीं ज़्यादा जरूरी है कॉमन सेंस होना। यदि आप एक सफल गायक बनना चाहते हैं तो आपको अपना शानदार बायोडाटा, प्रशंसा पत्र, विशिष्ट फोटोग्राफ और अपने गीतों का ऑडियो सीडी या कैसेट विभिन्न संगीत कंपनियों और निर्देशकों को भेजना पड़ेगा। स्वयं की मार्केटिंग करनी होगी, अपने गुणों को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करना होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि बिना मार्केटिंग किए घर बैठे एक दिन आपकी प्रतिभा पहचान ली जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। शुरुआती स्तर पर अपनी प्रतिभा का भोंपू स्वयं बजाना पड़ता है, अपनी तारीफ स्वयं करनी होती है और खुद की मार्केटिंग करना शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। दोस्तों, मुझे नौकरी हेतु भेजा गया एक उम्मीदवार का बायोडाटा याद है। उसने लिखा था, मैं एक असाधारण व्यक्ति हूँ और आपकी कंपनी के लाखों रुपए पहले दिन से ही बचा सकता हूँ। साथ ही बिना 1 रुपया खर्च किए आपको 10% अतिरिक्त कर्मचारी दे सकता हूँ। इंटरव्यू के पहले ही उसका नाम इंटरव्यू पैनल के सदस्यों की जुबान पर था। कोई उसे मूर्ख कह रहा था, कोई साहसी तो कोई असाधारण, लेकिन हर कोई उसकी बात सुनना चाहता था। वह सबका ध्यान खींचने में कामयाब हो चुका था। इंटरव्यू में उससे पहले सवाल पूछा गया, क्या तुमने बायोडाटा में जो लिखा है वह सच है? उसने जवाब दिया, हाँ वह सच है। पैनल ने पूछा, कैसे संभव है? उसने कहा, महोदय, नौकरी के लिए आवेदन देने के पहले मैंने आपकी कंपनी की कार्यशैली और कर्मचारियों के तौर तरीकों का अध्ययन किया है। इससे मैंने पाया कि आपके लगभग 100 कर्मचारी आधा घंटा देर से आते हैं और आधा घंटा पहले ही चले जाते हैं। आप साल में कुल मिलाकर 36,500 घंटों की तनख्वाह मुफ्त बांट रहे हैं। यदि आपके संस्थान में कार्य की अवधि 8 से 10 घंटे की है तो यह मानिए कि आपके 100 कर्मचारी प्रतिदिन 1 घंटा देर से आने और जल्दी जाने की वजह से 10% समय व्यर्थ करते हैं। यदि सबको समय पर पहुंचना अनिवार्य कर दिया जाए तो 36,500 घंटों की मुफ्त तनख्वाह बचेगी और 10% कार्य के घंटे बढ़ जाएंगे। उस उम्मीदवार ने सबके दिलों में जगह बना ली और उसे चुन लिया गया। अपने आप को विशिष्ट दिखाने का और प्रतिभावान कहलाने का प्रयास कीजिए।
लोगों से मिलिए, उन्हें प्रभावित कीजिए, अखबारों में लिखिए, सुर्खियों में दिखिए, जो कर सकते हैं वो सब कीजिए, लेकिन भीड़ से अलग नजर आइए। दोस्तों, जब आप खुद की मार्केटिंग करेंगे तो लोग आपको कई तरह के नाम देंगे, जैसे अवसरवादी, अति महत्वाकांक्षी, ओवर स्मार्ट, चापलूस। उनकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद उनकी जुबान पर एक ही शब्द बचेगा, सफल। सफल व्यक्ति मनुष्य का सबसे खराब आविष्कार है, किंतु, परंतु, अगर, मगर, मुश्किल, असंभव जैसे शब्द। सबसे भी ज्यादा अफसोस की बात ये है कि ये शब्द संसार में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। अगर आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी है, खुद की मार्केटिंग करनी है, तो आप स्वयं को सलीके से पेश कीजिए, अच्छा पहनिए, श्रेष्ठ नजर आइए, अपने बाहरी आवरण पर ध्यान दीजिए। व्यक्तित्व की सकारात्मकता फर्स्ट इम्प्रेशन बनाता है। अपने गुणों को उजागर कीजिए, अपनी प्रतिभा लोगों के सामने लाइए। ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। थैंक यू दोस्तों।